सोचिए, अगर भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कमजोरी का हल एक ऐसे राज्य में छिपा हो जिसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती। आज हम मिजोरम की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती का एक ऐसा जवाब बन सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये नंबर देखिए जरा, सिर्फ 22 किलोमीटर। पता है ये क्या है? भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट, हमारे 8 राज्य, बाकी देश से सिर्फ इतनी सी बस 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी से जुड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी दूरी, मतलब सिर्फ 22 किलोमीटर, आखिर पूरे के पूरे रीजन के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकती है? चलिए इसी को समझते हैं थोड़ा और गहराई से। तो इसी पतली सी पट्टी को कहते हैं चिकन नेक। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन यही नाम भारत की सबसे बड़ी ज्योग्राफिक कमजोरी की पूरी कहानी कहता है। टेक्निकली इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, पर आम भाषा में चिकन नेक। और ये भारत की सबसे बड़ी ज्योग्राफिक कमजोरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का कनेक्शन बाकी देश से कंप्लीटली कट हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं सिचुएशन कितनी नाजुक है। एक तरफ हमारा पूरा मेनलैंड इंडिया जो कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट जिस पर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि वो कभी भी कट सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट लेकर आता है मिजोरम। जी हाँ, वही राज्य जिसे हम अक्सर एक शांत दूर दराज का इलाका मानते हैं, वही अब जियोपॉलिटिक्स का एक गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। तो फिर इस चिकन नेक वाली पहेली का हल क्या है? यहीं पर सामने आती है भारत की एक ऑल्टरनेट लाइफलाइन। और ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया बैकडोर है जो चिकन नेक की सारी कमजोरी को, आप कह सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये नया रास्ता, ये लाइफलाइन आखिर है क्या? चलिए इसके 3 मेन स्टेप्स को देखते हैं। ये सफर शुरू होता है मिजोरम के लोंगतलाई से। फिर यहाँ से रास्ता जाता है जोरिनपुई, और जोरिनपुई को आप इस पूरे प्लान की चाबी समझ सकते हैं। और फिर इसी जोरिनपुई से एक नया दरवाज़ा खुलता है जो हमें सीधे म्यांमार से जोड़ता है, एक ब्रांड न्यू कनेक्शन। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है जोरिनपुई। ये नक्शे पर सिर्फ एक गांव नहीं है, इसे आप एक स्ट्रेटेजिक गेट की तरह देखिए, एक ऐसा गेट जो इस पूरे ऑल्टरनेट रूट को अनलॉक करता है। ये वो दरवाज़ा है जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं बल्कि पूरे रीजन की तकदीर बदल सकता है। तो इस दरवाजे के खुलने का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि ट्रेड के लिए, ज़रूरी सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए एक नया सेफ रास्ता खुल गया है। जरा सोचिए, अगर कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यही मिजोरम रूट वो लाइफलाइन बनेगा जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से मजबूती के साथ जोड़े रखेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये रास्ता सिर्फ एक डिफेंसिव मेजर नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। आप कह सकते हैं कि ये एशिया के लिए भारत का एक नया गेटवे है। इस टेबल में आप जो बदलाव देख रहे हैं वो सच में कमाल का है। देखिए, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव और वल्नरेबल थी, वहीं ये नई मिजोरम रूट वाली स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रेजिलिएंट है। पहले हमारा फोकस सिर्फ अंदरूनी कनेक्टिविटी पर था, अब हमारी पहुंच साउथ ईस्ट एशिया तक है। इन शॉर्ट, जो हमारी एक भौगोलिक कमजोरी थी वो अब एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर में बदल गई है। तो बॉटम लाइन ये है, ये रूट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए नहीं है, ये असल में साउथ ईस्ट एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक रीच को कई गुना बढ़ा देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मिजोरम का जो रोल है नेशनल सिक्योरिटी में, उसे अब हमें एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं रहा, ये भारत की स्ट्रेटेजिक बैकबोन यानी रणनीतिक रीढ़ की हड्डी बन रहा है। और शायद ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि जिसे आज दुनिया सिर्फ एक बॉर्डर के तौर पर देखती है, वही मिजोरम कल भारत की स्ट्रेटेजिक बैकबोन बन सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ताकतें अक्सर वहीं छिपी होती हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान बैठते हैं?